माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार से देख रहा हूं और इस बार तो बड़ा विचित्र देखने को मिला। जब आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने सत्ता संभाली और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त नारा दिया, व्यवस्था परिवर्तन। जब ये सच में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बने इस स्टेट के, अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई होगी तो वो हंसराज को हुई होगी। मुझे लगा कि सत्ता जो है वो राजघरानों से, कांग्रेस से भी निकली है, मतलब कांग्रेस से भी राजघरानों से सत्ता निकल करके एक ड्राइवर के हाथ, बेटे के हाथ में चली गई है। तो हमें लगा है, उस टाइम से लगा कि एक ऐसे यशस्वी व्यक्ति को जो है वो अब इस प्रदेश का मुखिया बनाया गया है, जो शायद एक आम लेजिस्लेटर, जो यहां पर बेचारे, कई बार मैंने इनको भी देखा है, यहां पर बैठे रहते थे और मैं भी इस कुर्सी को सुशोभित कर चुका हूं माननीय जयराम ठाकुर जी और अन्य जो जितने भी वरिष्ठ लोग थे उनके आशीर्वाद से। तो मैं वहां से देखता था जो इनकी खींच थी टुवर्ड्स द स्टेट, कि भाई स्टेट क्या हो और स्टेट कैसे आगे बढ़े और हर विधानसभा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े। उस टाइम के इनके वक्तव्य अगर ये खुद निकालेंगे रिकॉर्ड से तो ये अपने आप को झकझोरेंगे कि भाई ऐसा क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ गया जो अपने आप को आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी भूल गए। अब व्यवस्था परिवर्तन देखिए, अब इनके नाम में भी परिवर्तन आ गया और हिमाचल के नाम में भी परिवर्तन आ गया। हिमाचल जो है अब हिमाचल हो गया है और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बाद में होते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब हो गए हैं। मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन तो सच में हुआ है। बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि आपसे हमें बहुत लगाव है। आपने एक प्रिविलेज लगाया था एसडीएम पे, आपको अगर याद हो, उस वक्त मैं उसका चेयरमैन हुआ करता था। प्लीज कम टू द कंटेंट। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, उसी पे आऊँ सर, मैं बस उसी पे ही आ रहा हूँ, ये उसी पे ही आ रहा हूँ मैं। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, जब एक व्यक्ति जिससे हमें बहुत उम्मीद होती है और 4 बार ये भी चुन करके आए हुए हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आए हैं, जो इनका विजन रहा है, अब मुझे नहीं पता है इनका क्या विजन रहा है, लेकिन हमने जब इनको देखा पिछली बार, जब हम साथ में बैठे हैं, कई बार बैठे हैं, हमें इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है। और इस उम्मीद के तहत ही हम इनसे ये आशा कर रहे थे कि जब ये निर्णय लेंगे तो पूर्व के जो जितनी भी सरकारें रही हैं उनको देख करके ये निर्णय लेंगे। और ब्यूरोक्रेट्स पे ये बहुत बोलते थे, यही ब्यूरोक्रेट्स तब भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं, लेकिन ये तब भी गुमराह करते थे, आज भी गुमराह कर रहे हैं। सर, अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मैंने दर्द इनको बताया था उस दिन जब एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग थी, आप थे उसमें मौजूद। मैंने इनको कहा कि तीसा में मान लो जैसे डिवीजन, एक ही उदाहरण दूंगा, उसी से ही पूरी स्टेट की स्थिति जो है वो निकल करके आएगी। अब ये कर्जा कर रहे हैं ना जी, 47,000 करोड़ का 48 का कर्जा छोड़ करके वीरभद्र सिंह जी की सरकार गई थी। अक्टूबर का महीना मेरे को याद है, एक ही नोटिफिकेशन पे 21 कॉलेजों को जो है वो नोटिफाई किया गया था, जिसमें 2 कॉलेज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में खुले थे, आपको भी मालूम होगा सर। और डिस्टेंस कितनी थी उन कॉलेजों की, जो उस टाइम की विधायिका थी आशा कुमारी जी, मौजूदा विधायक डीएस ठाकुर जी यहां पर हैं। एक कॉलेज की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी पे, एक कॉलेज जो है वो सलूनी में, दूसरा जो है वो भलई में और तीसरा जो है वो लचोड़ी में खुल जाता। लेकिन उन कॉलेजों को जयराम जी जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं बंद नहीं करते हैं। फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चंबा और फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डलहौजी उन्होंने उनको चलाया और आज जो है वो फुल फ्लेज कॉलेज चलते हैं। जबकि 1 महीने बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अक्टूबर में जो है वो खोलते हैं और नवंबर में जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। 47 करोड़ का कर्जा जो है वो ये छोड़ करके जाते हैं। हम लोग जो है वो 69 करोड़ पे पहुंचते हैं और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी जब शपथ लेते हैं उसके बाद जो है वो 4.5 हजार करोड़ का कर्जा 2.5 महीनों में ले लेते हैं। ये क्या व्यवस्था परिवर्तन है और ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? मैं तो इसीलिए सर, इसीलिए दुखी हूं सच में। मसरूंड में बड़ी मुश्किल से हमने जो है वो कॉलेज खुलवाया। मेरा एक कॉलेज जो है वो 26 किलोमीटर की दूरी पे, दूसरा जो है वो 48 किलोमीटर की दूरी पे। और हमने रिक्वेस्ट की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी से कि सर, हमारा जो एस्पिरेशनल जिला है चंबा, आकांक्षी जिला, बैकवर्ड जिला, और उस बैकवर्ड का भी कौन कारण है? अब ये लोग, कई लोग नाराज हो जाएंगे मेरे, उसका कारण भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही है। आजादी के इन 76 सालों में कांग्रेस ने हिमाचल में कितना शासन किया, वो मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। कौन चीफ मिनिस्टर कैसे थे, कौन कैसे थे, सभी लोग स्वर्ग में है। मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता।